नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट कोड 2005 के अंतर्गत यूनिट 1 जो है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इसकी स्टडी करनी है। आज मैं इस पे वीडियो नंबर 8 लेके आया हूँ और इसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न मैंने लिए हैं। मैंने इसको टाइटल दिया है इस वीडियो को सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। कारण ये है कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं जिसमें अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग बातें हैं और उसी के हिसाब से कुछ हमको प्रूव करना है या कुछ हमको आंसर देना है कि अगर ये फोर्स दुगना हो जाए, इसको आधा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, रिजल्टेंट इस प्रकार से हो जाए। मतलब अलग अलग कंडीशन दे दी हैं और हम सबको इनको कंपाइल करके फाइनल जो प्रूव करना है वो लेके आना है या इसका आंसर हमें निकालना है। तो मैंने जो क्वेश्चंस का चयन किया है अलग अलग बुक से, या कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का बैंक जो बनाया मैंने वो आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, बुक 1 में एग्जाम्पल 12 पेज 27, बुक 2 में क्वेश्चन 12 पेज 30। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बुक के अंदर, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव मानो इसको आप। इसका आंसर बी है जो कि सही है। उसके बाद एग्जाम्पल 9 पेज 24, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। इसमें बहुत सी बातें हैं जो आपको शायद समझ में, सॉल्व एग्जाम्पल लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें हमें एक मेथड है मैथमेटिक्स के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन की विधि से किन्हीं दो समीकरणों को सॉल्व करना। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। तो इस समय इसको लेना ज़रा समय लगेगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। देखा ना मैंने, ये नेक्स्ट वीडियो में लूँगा इसको, मैं इस वीडियो में लूँगा। मैंने इसको इसमें रख तो दिया है क्वेश्चन को ताकि ध्यान पड़े आपको, और आप हो सकता है आप घर पे कोशिश करो, उसको कर भी लो, लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और इन 3 में से ये क्वेश्चन 12 पेज 30 में इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब बुक 2 देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल 11 पेज 32। एक्चुअली ये एग्जाम्पल 11 पेज 32 और ये क्वेश्चन 12 पेज 30 सेम है, बस केवल इसमें जो नोटेशंस चेंज कर दिए। इसमें मान लो पी और क्यू कह दिया, तो वहाँ F1 F2 ऐसे कुछ कह, डिटो क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, केवल कुछ ये जो फोर्स वगैरह के लिए जो अपन करते थे ना, पी क्यू एफ वगैरह, वो चेंज कर दिया बस। एग्जाम्पल 7 पेज 30, ये मैं सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आता है मुझसे कहिएगा, मैं करूँगा बाद में। उसके बाद क्वेश्चन 9 पेज 43, ये स्वयं करें। क्वेश्चन 7 पेज 43 ये मैं करूँगा इस वीडियो के अंदर। और ये एग्जाम्पल 10 पेज 31, ये वही है जो कि एग्जाम्पल 9 पेज 24 है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करने जाऊँगा। तो आज इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 12 पेज 30 बुक 1 और क्वेश्चन 7 पेज 43 बुक 2। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ये मैंने विशेष रूप से छाटे हैं इस वीडियो के लिए। इसमें से इसको मैं बाद में करूँगा क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा समझाने में। तो शुरू करते हैं 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन 12 पेज 30 बुक 1। दो बल P और Q का परिणामी R है। रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस P एंड Q इज R। यदि Q को दुगना कर दिया जाए, इफ Q इज डबल्ड, तो परिणामी P के लंबवत हो जाता है, देन द रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू P। तब क्या होगा? एक्चुअली 4 ऑप्शन दे रखे, आपको एक ऑप्शन छांटना है आंसर के लिए। तब क्या होगा? इसमें कुछ प्रूफ, अच्छा इसमें क्वेश्चन को जो आंसर दे रखा है उसको प्रूव भी कराया जा सकता है, पर इसमें फिलहाल ये है कि तब क्या होगा। एक बात पहले समझ लीजिएगा कि जब कभी 2 बलों का परिणामी आपको दे दे और ये कह दे कि किसी और कंडीशन में
जो परिणामी है वो P के साथ में लंबवत हो जाता है, यानी आपको रिजल्टेंट का P के साथ में एंगल 90 दे दिया है। अब जब आपको मैंने ये चैप्टर शुरू कराया था तो जो शुरुआत के मेरे वीडियोस थे, शुरुआत का शायद पहला वीडियो होगा या दूसरा होगा, मुझे नहीं पता, जिसमें मैंने बताया था कि अगर P और Q का परिणामी R है, if resultant of P and Q is R, alpha is the angle between the two forces and theta is the angle between resultant and P, then tan theta is given by Q sin alpha upon P plus Q cos alpha। ये फॉर्मूला काम आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे, देखिएगा। पहले केस में क्या क्या कह रहा है, पहला केस क्या, दो बल P और Q का परिणामी R है, तो P और Q का परिणामी R है, तो हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई P और Q के बीच का एंगल अल्फा मान लेते, तो लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन P एंड Q, कुछ कहना तो पड़ेगा ना। अब बताइए, जब P और Q का परिणामी R है तो हम क्या कहेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, होता है ना फॉर्मूला ये। तो ये हमने इस बेस पे लिख दिया कि P और Q का परिणामी R है, अल्फा हमने अपनी ओर से मान लिया, इसको मैंने रिलेशन नंबर 1 कह दिया, ठीक है। अब मैं ये जो फॉर्मूला है tan थीटा का वो यहाँ अप्लाई करूँगा सेकंड केस के अंदर। ये हमारा फर्स्ट केस है, इट इज़ केस फर्स्ट, और ये सेकंड केस है, इट इज केस सेकंड। क्या है, यदि Q को दुगना कर दें, यानी पहले तो क्या था, ये Q था ना फोर्स, अब ये 2Q हो गया। P तो वही है जो पहले था, वही अब है। जैसे अगर मान लीजिए OAP है, ये तो OA ही है, और वो मान लीजिए OB था, अब ये OB1 हो गया। वो मान लीजिए OC था, तो ये OC1 हो गया। तो अगर मैं Q को दुगना कर दूं तो नया जो रिजल्टेंट है R1 वो P के साथ में परपेंडिकुलर है, P के साथ में लंबवत है, P के साथ में कोण उसका 90 डिग्री बन रहा है, ऐसा कहा गया प्रश्न में। तो ये एंगल 90 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा, अल्फा चेंज नहीं हुआ है, यहाँ हमने Q को 2Q किया है, P एज इट इज़ है, तो जो एंगल पहले था वही अब भी है, केवल ये एंगल बिटवीन रिजल्टेंट जिसको मैंने R1 माना है और P इसके बीच में 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। थीटा 90 डिग्री है। नाउ आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। इसके हिसाब से देखिएगा tan थीटा, तो यहाँ मैं tan 90 कह दूँ, क्योंकि यहाँ थीटा एरिया 90 है। क्या फॉर्मूला, Q साइन अल्फा। देखिए यहाँ ये Q है, यहाँ Q की जगह 2Q है, तो 2Q साइन अल्फा अपॉन P, फॉर्मूले में भी P है और यहाँ भी P ही है, ओके, प्लस Q, यहाँ 2Q हो जाएगा, और कॉस अल्फा। अब आप देखिएगा tan 90 क्या होता है, साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। वैसे हम tan 90 को इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, अनंत, अनंत को अपन 1/0 भी कह सकते हैं। ये हो गया 2Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस 2Q कॉस अल्फा। अब देखिए, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि वज्र गुणा करें, इसको इससे गुणा करें तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, और इसको इससे गुणा करिए 1 इंटू ये, तो वापस वही आ जाएगा, यानी कि P प्लस 2Q कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इससे हम क्या है कि 2Q कॉस अल्फा निकालेंगे पहले, तो 2Q कॉस अल्फा, तो कितना आ जाएगा, ये P प्लस 2Q कॉस अल्फा इंटू 1, तो P प्लस 2Q कॉस अल्फा, सॉरी 1 कैसे लिख दिया मैंने, 2Q साइन अल्फा इंटू 0, तो 0 होता है, 1 कहाँ से आ गया ये, वे 2Q साइन अल्फा इंटू 0, 0 ही होता है ना। मैं चौंक गया, ये समस्या कैसे हो गई भाई। रात का समय, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड अपसेट, तो क्या है कहना चाहिए, थक जाता है ना, तो कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ये 0 है एक्चुअली।
तो 2q cos अल्फा क्या हो जाएगा, 0 माइनस पी का मतलब माइनस पी। इसका मतलब cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2q। ये मैंने cos अल्फा निकाल दिया भाई, इसको मैं 2 कह देता हूँ। अब 2 से cos अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 में रख देंगे हम। तो यहाँ क्या लिख दें, फ्रॉम 2 and 1, फ्रॉम 2 and 1 cos अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और cos अल्फा है माइनस पी अपॉन 2q, माइनस पी अपॉन 2q। अभी 2 से 2 कट गया और q से q कट गया। आप देखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अभी प्लस इंटू माइनस, माइनस पी इंटू पी, पी स्क्वायर। अभी प्लस पी स्क्वायर से माइनस पी स्क्वायर कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और इसका मतलब आर बराबर क्यू। और ये ऑप्शन दे रखा है आपको बुक के अंदर। देखिए कौन सा, ये बुक 1 है, क्वेश्चन 12 है। बुक 1 है, क्वेश्चन 12 है, पेज 30। ये देखिएगा, 2 बल पी और क्यू का परिणामी आर है। यदि क्यू को डबल कर दिया जाए तो परिणामी पी के लंबवत हो जाता है। तब ये 4 ऑप्शन है। तो पहले में पी और क्यू बराबर है, नहीं। दूसरे में क्यू और आर बराबर है। देखिए ये हमारा अभी किया ना ये, तो आर और क्यू कह दो या क्यू और आर कह दो, बराबर आ गया। तो यही सही है बिल्कुल। तीसरे में क्यू बराबर 2r, ना इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो बी सही है, 12वें का बी। और ये देखिए आप 12वें का बी इसमें दे रखा है, ठीक है। तो कहने को ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं भाई, और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आंसर इसका बी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है, बुक 2 का है, क्वेश्चन 7 पेज 43, बुक 2। यदि F1 व F2 का परिणामी 2k + 1 √ F1² + F2² है, जब बलों के बीच कोण थीटा है, यानी कि F1 F2 के बीच में जब एंगल थीटा है, उस वक़्त इनका रिजल्टेंट ये है 2k + 1 √ F1² + F2²। और जब इनके बीच कोण 90 - थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट 2k - 1 √ F1² + F2² हो जाता है। यानी ये 2k + 1 √ F1² + F2² की जगह पर 2k - 1 √ F1² + F2² हो जाता है। कब? अगर एंगल F1 F2 के बीच का थीटा से बदलकर 90 - थीटा हो जाए तो। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है कि थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक के अंदर। क्वेश्चन 7 पेज 43, क्वेश्चन 7 पेज 43। तो क्या है कि प्रिंटिंग मिस्टेक का भाई कोई उपाय नहीं है। यहाँ देखिए लैंग्वेज सही बतानी पड़ेगी आपको। 2 बलों F1 और F2 का परिणामी ये है, ठीक है। इसने क्या कर दिया, फुल स्टॉप कर दिया यहाँ पे, जो गलत है। यहाँ फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यहाँ कॉमा होना चाहिए। जब इनके बीच का कोण थीटा हो, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए और यहाँ तो हट जाना चाहिए। फिर कहना चाहिए यदि इनके बीच का कोण 90 - थीटा हो तो इनका परिणामी ये हो जाता है। इस प्रकार से ये क्या है कि कॉमा और फुल स्टॉप इस प्रकार से कर दिया कि एक सेंटेंस बन ही रहा था। इसमें क्या लिखा था, F1 F2 के बीच में परिणामी ये है जब बलों के बीच कोण थीटा हो, यदि मतलब कुछ लैंग्वेज बन ही नहीं रही थी। तो ये आप थोड़ा सा इसको देखें और थोड़ा समझने की कोशिश करें। 2 कंडीशन है कि जब F1 F2 के बीच का एंगल थीटा है तो ये रिजल्टेंट है, और जब एंगल 90 - थीटा है तो ये रिजल्टेंट है। हमको प्रूव करना है कि tan थीटा = k - 1/k + 1, बस और कुछ नहीं, इतनी सी बात है।
तो एक पहला पार्ट तो इसका मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया था, अब दूसरा पार्ट मैं आपके सामने करूँगा, तब जाके आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जब कभी दो फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात चलती है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए फॉर्मूला R स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा, जहाँ अल्फा पी और क्यू के बीच का एंगल है, तो आपको पता ही है ना। अब केस फर्स्ट में जो अल्फा है वो थीटा है, यानी हमारे फॉर्मूले में जो अल्फा है ना उसी जगह थीटा है लिखा ना। F1 F2 का परिणाम ये है, अगर बलों के बीच कौन थीटा है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला R कितना था 2k + 1 अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, लेकिन ये R स्क्वायर है, देखिए हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस जगह आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2pq की जगह 2F1 F2, कॉस अल्फा आता है ना फॉर्मूले में, यहाँ थीटा आ जाएगा। अब क्या इसका स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर करेंगे तो 2k + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। देखिएगा, अच्छा मैंने सीधा इसकी वैल्यू निकाल दी है, 2F1 F2 वैल्यू निकाल दी है, 2F1 F2 कॉस ना निकाला मैंने, दी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर में इधर लेके आ गया, और यहाँ मैंने इसका स्क्वायर किया तो 2k + 1 का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये दोनों प्लस के इधर आएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर। इट इम्प्लाइज 2F1 F2 cos थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हो गया F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहाँ एक बात आप समझ लें कि अगर आपके बेस अच्छा नहीं मैथमेटिक्स का तो फिर ये बहुत मुश्किल है, कि मैकेनिक्स में मैथमेटिक्स काफ़ी यूज़फुल होती है। ये फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं, कॉमन लेना, माइनस कॉमन लेना, प्लस कॉमन लेना, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ गया, ये वही रहेगा। अब यहाँ देखिएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहाँ भी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2k + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसमें इसका भाग लगाएंगे 1 आएगा, ये एज इट इज है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2k का होल स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर प्लस 2 × 2k × 1 यानी कि 4k, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 तो 1 कट जाएगा, दिया गया। इट मीन्स 2F1 F2 cos थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ मैंने 4k स्क्वायर प्लस 4k में से 4k कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ k + 1, और ये तो एज इट इज आ गया, इसको 1 कह दिया मैंने। अब हम कहेंगे केस सेकंड, ये बिल्कुल इसी तर्ज पर होगा। केस सेकंड में क्या है कि जो आपका रिजल्टेंट है वो 2k - 1 अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर है, तो 2k - 1 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, नहीं इस बार कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि इस पे अल्फा जो है वो 90 माइनस थीटा है केस सेकंड के अंदर। 9 स्क्वायर करेंगे तो ये 2k - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ही रहेगा, वहाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 2F1 F2 साइन थीटा बराबर, ये तो इधर लिखे देंगे 2k - 1 का होल स्क्वायर इंटू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूँगा तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ब्रैकेट में प्लस में हो जाएगा। इट इम्प्लाइज 2F1 F2 साइन थीटा। अब यहाँ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या रहेगा
2k-1 का होल स्क्वायर -1। तो ये देखिएगा 2f1 f2 साइन थीटा बराबर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, और यहाँ 4k स्क्वायर -4k प्लस 1 यहाँ से आएगा और -1 यहाँ से कट जाएगा, और फाइनली ये आ गया 2f1 f2 साइन थीटा बराबर, यहाँ से 4k कॉमन आएगा, बचेगा k-1, और ये f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे आ गया है जैसे कि ये 1 था ना, ये देखिएगा 1 और 2 का एक ही पैटर्न है। ये किसकी वैल्यू दे रहा है 2f1 f2 cos थीटा की, ये किसी दे रहा है 2f1 f2 साइन थीटा की। हमको क्या प्रूव करना है कि tan थीटा इज इक्वल टू k-1/k+1। tan थीटा कैसा आएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा में जब cos थीटा का भाग लगाते हैं तो tan थीटा आएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। देखो ये सिंबल है, हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने पर इतना लंबा एक सेंटेंस लिखेंगे, उससे अच्छा सिंबॉलिक फॉर्म में 2 सर्कल में 1 सर्कल में बीच डिवाइड। बस इसका मतलब ये है कि 2 को 1 से डिवाइड करने पर, तो जैसे ये 2f1 f2 साइन थीटा को मैं डिवाइड करूँगा 2f1 f2 cos थीटा से, तो 2f1 f2 कट जाएगा और आ जाएगा सीधा ही tan थीटा। और जब इसको उससे डिवाइड करूँगा तो ध्यान से देखिएगा 4k से 4k कैंसिल हो जाएगा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर से f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ है k-1, वहाँ है k+1, और यही हमको प्रूव करना था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया, अगर दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाए तो कितना आसान हो जाता है। लेकिन दिमाग में कब बैठेगा, जब आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, आधारभूत बातें आपको आएंगी, फैक्टर्स है, कुछ स्क्वायर करना है, क्यूब करना, आते रहते हैं कुछ न कुछ। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत मन से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, और इस वीडियो में मैंने जितने अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, शेष बचे हुए आप स्पैम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है, मैं आपको अगली वीडियो में करूँगा। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।